ये साल में एक ही दफा सीजन आता है व्हेन यू आर सो डिसाइसिव। वो दोहरी सोच, वो अंदर का फियर। जब गोल्डन सीजन आते हैं तो पिछले गमों को भूलिए। अगर उनको भी साथ ले लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि ये जो 30 दिन का एक फेज है जो कि इस हफ्ते 19 मई से शुरू होगा, आप इसे वेस्ट कर बैठे। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियों के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली मेरे पास बेरोज़गार टॉरियंस के लिए, बिजनेस में स्ट्रगल करने वाले टॉरियंस के लिए, हेल्थ में स्ट्रगल करने वाले टॉरियंस के लिए एंड रिलेशनशिप में स्ट्रगल करने वाले टॉरियंस के लिए इस हफ्ते से खुशखबरियां हैं। 19 मई को सूरज आपके लिए सेकंड एंगल पर आ जाएगा। ये जेमिनी एंगल है एंड ये एंगल पर सूरज का आना आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिन रास्तों को आप पहले फाइंड नहीं कर पा रहे थे, या आपके पास वो आइडियाज़ तो थे, आपके पास वो मेंटालिटी तो थी कि मैंने ये चीज़ें सॉल्व करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली या तो टाइम फेवर्स नहीं थी या रिसोर्सेज नहीं थे। सो टाइम फेवर्स एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन 19th ऑफ मई फॉर 30 डेज। तकरीबन जून की 20 तारीख तक अब ये चलेगा। ये साल में एक ही दफ़ा सीज़न आता है व्हेन यू आर सो डिसाइसिव। वो दोहरी सोच, वो अंदर का फियर, वो खौफ जो आपको फैसले नहीं लेने देता था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके पाँव की बेड़ियां बनी रहती थी, उन चीज़ों को इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। द फर्स्ट एडवांटेज, बेरोज़गार टॉरियंस अगर रोज़गार के लिए, ये सरकारी सतह के रोज़गार के लिए या प्राइवेट सतह के रोज़गार के लिए कोशिश करेंगे तो उन्हें जॉब्स मुयस्सर आ जाएंगी। जो ऑलरेडी जॉब पर टॉरियंस हैं उनकी इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन या उनकी परफॉर्मेंसेस को सराहा जाएगा। अगर परफॉर्मेंस डेवलपमेंट होती है और कंपनीज या प्राइवेट पीपल, प्राइवेट फर्म्स या गवर्नमेंट उसके बदले आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन देती है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड एंड यू आर द कैंडिडेट ऑफ सम सडन गेन्स, अचानक बड़े बड़े फ़ायदे इन फाइनेंशियल साइड। दूसरा एडवांटेज, टॉरियंस के वो तमाम मसाइल जो उनकी लव लाइफ में हिजान पैदा कर रहे थे, अनस्टेबिलिटी, कभी अच्छे हो जाती थी सिचुएशन, कभी माइंड स्विंग करता रहता था, कभी मोहब्बत के इजहार के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता था, कभी हालात ऐसे साजगार नहीं होते थे। आफ्टर 19th ऑफ मई इट इज़ माई प्रिडिक्शन दैट यू विल बी ओके इन द रिलेशनशिप इन एवरी लेवल, चाहे वो सिर्फ कमिटमेंट लेवल हो, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे वो बहन भाइयों से ताल्लुकात हो, अम्मी अब्बू, सब से ये मामला तो सुलझने की तरफ जाएंगे। तीसरा एडवांटेज, सूरज हमेशा ही ह्यूमन नेचर में एनर्जीज पैदा करता है। फिलहाल इन एनर्जीज का ताल्लुक फैमिली रिलेशंस, हेल्थ और फाइनेंस से बनेगा, बट यू फील द न्यू फोर्स ऑफ लाइफ। यू आर मोर इन्वॉल्व इन द लाइफ सेक्टर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फेम, नेम, डिसीजन पावर, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, फैमिली डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस, work stamina, appreciations, you are the candidate of all these sectors। ये नई चेंज थी जब, और जिस जगह पर ये थर्ड एंगल पर सूरज आएगा 19 तारीख को, इसी जगह पर आपके लिए इन्हीं दिनों आपके लिए कुछ और भी प्लैनेट्स काम कर रहे होंगे। लाइक आपके लिए आपके लिए मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर है, and Mercury is your mind skills, Mercury is your plans, Mercury is your accuracy, Mercury is your concentration, Mercury is your public image, Mercury is your idea making, even Mercury is your soul confidence, beliefs, वो भी आपको फेवर करेगा। मार्स आपके फोर्थ एंगल पर है, सो यू फील सम कंफर्ट ऑफ लाइफ, सम डेवलपमेंट इन द ट्रेडिंग, सम टाइप ऑफ ट्रैवलिंग फेवर्स, some type of bravery for the competitions। so Mars भी आपके लिए supportive है, Jupiter is also supportive, so you are lucky। so at all the things are so positive and ये positivity आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगी। इन कामयाबियों में लक, नॉलेज, फिजिकल स्टैमिना, इरादे, जिस्मानी कुव्वत, रिसोर्सेज, टाइम बिहेवियर, गोल्डन सीजन, सब इन्वॉल्व हो रहा है।
इतनी इन्वॉल्वमेंट के बाद मुझे नाकामी के चांस बहुत कम नज़र आते हैं, बामुश्किल 10%। बट बीइंग अ पब्लिक फिगर आई नो कि सारे ही टॉरियंस एकदम से तरक्की पर नहीं जाना शुरू हो जाएंगे। कुछ टॉरियंस ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी सेहत के साथ इंसाफ ही नहीं किया, उन्होंने ऐसे लाइफ स्टाइल अपनाए कि अपने आप को मेल्ट कर दिया। कुछ टॉरियंस ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिलेशंस के साथ इंसाफ नहीं किया, शकूक किए, नफ़रतें की, सेल्फ सेंटर्ड रहे और रिलेशनशिप को उलझाया। कुछ टॉरियंस ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को बर्बाद किया होगा, उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई, उनके पास अदरवाइज़ अपने आप को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बर्बाद किया। वो अभी भी स्ट्रगलिंग रहेंगे, लेकिन उनको मेरा मशवरा है, उनको मेरी एक एम्फसाइज करके एडवाइस है कि जब गोल्डन सीज़न आते हैं तो पिछले गमों को भूलिए। अगर उनको भी साथ ले लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि ये जो 30 दिन का एक फ़ेज़ है जो कि इस हफ्ते 19 मई से शुरू होगा, आप इसे वेस्ट कर बैठेंगे। इसलिए पिछले एक्सपीरियंसेस को एक तरफ रखिए, न्यू स्टार्ट लीजिए, अपने एंगर को कंट्रोल करिए, अपनी कंप्लेंट्स को कंट्रोल करिए, अपने वसाइल को जमा करिए, अपने प्लान्स को रीचेक करिए एंड कामयाब हो जाइए। फिर भी कमी रह जाए सो गो विद द एमरल्ड स्टोन। एमरल्ड को उर्दू में जम्मुरद कहते हैं। ये एक बेहतरीन स्टोन है जो टॉरियन नेचर को निखारता है, कॉन्फिडेंट करता है, रीपॉलिश करता है, रीस्ट्रेंथ करता है। अगर आप 3 कैरेट एमरल्ड भी पहनने में कामयाब हो जाएं, इट इज़ एक्सपेंसिव, सो बहुत है। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, फजर से मगरिब के वक़्त, किसी वक़्त भी। सो एमरल्ड एंड सूरह शम्स दोनों मिलकर आपको गैर मामूली कामयाबियों की तरफ ले जाएंगे। अगर एमरल्ड अफोर्ड ना कर सकें, एमरल्ड की बहुत अच्छी किस्में सवात और ज़ैम्बिया से हमने मंगा कर अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चल रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर एमरल्ड ना बाय कर सकें या मुयस्सर ना हो या आपको लगे कि वो एक्सपेंसिव है, तो उसकी जगह रूबी पहन सकते हैं। फिर वो 10 कैरेट पहनिए। रूबी एंड एमरल्ड की जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं वो तकरीबन सेम हैं, लेकिन एमरल्ड ऑब्वियसली एक सुपीरियर एज है। लेकिन बहरहाल जब ना हो तो उससे अच्छा फिर ऐसा ही है कि रूबी पहना जा सकता है। दैट्स ऑल। जिन लोगों ने अपने आप को पहचान लिया है, उन्हें पता है कि उनकी वर्थ क्या है, उन्हें पता है उनकी ब्रेवरी कितनी है, उन्हें पता है उनके मिशंस कितने वैल्यूएबल हैं, उन्हें पता है कि उन्हें अपने रिश्ते कैसे निभाने, उन्हें ज़रूरत नहीं कि किसी तरह की वो डायग्नोसिस की तरफ जाए। बट ऐसे टॉरियंस जो अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे कि उनकी किस्मत कितनी है, उनके सलाहियतें कितनी हैं, उनके साथ वक्त क्या सलूक करेगा, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ उनके पास कितनी है, सेल्फ वर्थ, ये सब फिर बर्थ चार्ट से पता लग जाती है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है आपके प्लानिटरी एक्शंस की एंड आपकी अचीवमेंट्स की। एस्ट्रोलॉजर्स आपको बर्थ चार्ट एक डायग्नोसिस सिस्टम के तौर पर, जो फर्स्ट एक डायग्नोसिस हैं उसके तौर पर यूज़ करके सर्विसेज देते हैं। अगर आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाना चाहें तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये नंबर नीचे चलता रहता है, इस पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दूसरा एक थर्ड पार्टी फोरम है, दैट इज़ कॉल्ड एज mentoga.com/rsazmi। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते 3 मेजर चेंजेस हैं। एक मेजर प्लैनेट सैटर्न आपके लिए एक नए एंगल पर आ जाएगा, उसकी तफसील बयान करूँगा। ये जो मरकरी इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है, ये भी एक नए एंगल पर आएगा और नया चांद भी होगा। उन तीनों पोजीशंस को कंप्लीट एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के तहत आपकी खिदमत में अगले हफ्ते पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो, ये एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट, ये रिसर्च, ये टाइम बिहेवियर का एक्सप्लेन करना आपकी नॉलेज में कोई इतना सा भी इजाफा किया हो, आपको इल्म फल्कियात समझ आई हो, या फिर आपको एक तरह से अल्लाह ताला की नेमतों को कैश करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। टॉरियंस बड़ी मेहनत से ये सब हम आपके लिए क्रिएट करते हैं। सो आपकी दुआएं हमारा बहुत कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।